अपने समाज के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बिजली, पानी, नशा मुक्त अभियान के तहत एक अपना गांव आदर्श की ओर पर कार्य करना होगा। कुछ दिन पहले कि यहाँ पर अभी वर्तमान में ये मध्य विद्यालय कोई विद्यालय है यहाँ पर कठार खुर्द में, जो बच्चों से सिलेंडर और बच्चों से रोड पर 4 लाइन पर सिलेंडर मंगवाया जाए, सुविधा नहीं है, उन पर व्यवस्था बना मतलब व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाते हैं। उसी के साझी के तौर पर ये थाना में आवेदन दिया जाता है कि गरीब परिवार दबा कुचला है, उनके हक और अधिकार के लिए हर समय आवाज़ उठाया जाएगा। इसमें कोई जाति व्यवस्था की बात नहीं है। हाल ही में भीम आर्मी स आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारे पार्टी का या भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी का एक ही विचारधारा है। जनता के, हम किसान मजदूरों के, दलितों पिछड़ों के आवाज़ को दबाया जा रहा है, जो उसके हक और अधिकार के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करना है, ताकि हमारा समाज जो है सदियों से दबा और कुचला है, उसको एक आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए हमें प्लेटफार्म की ज़रूरत थी। हमें आज़ाद समाज पार्टी का विचारधारा अच्छा लगा, इसलिए हम आज़ाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता बने और उनके विचारधारा को जन जन के बीच में ले जाएंगे। और हमारे जो भी भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता हैं, जनता के समस्याओं को पूरे मजबूती से उठाया जाएगा। अच्छा, क्या लगता है कि आगे विधानसभा चुनाव आने वाला है, भाग्य आजमाएंगे क्या? आज़ाद समाज पार्टी ज्वाइन किए हैं हाल ही में। नहीं, अभी हम लोगों को किसी प्रकार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारा काम है सामाजिक, हम पहले से ही गतिविधि में रहते हैं। हम अपने समाज के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बिजली, पानी, नशा मुक्त अभियान के तहत एक अपना गांव आदर्श की ओर पर कार्य करते हैं। और इसी के तहत हमको लगा कि हमें किसी अच्छे प्लेटफार्म की ज़रूरत है, तो हमें भीम आर्मी सह आज़ाद पार्टी का विचारधारा अच्छा लगा और हमने उसी पार्टी को अपना समर्थन किया और उनके विचारधारा से मिल करके काम करेंगे। राजमौली जी, आप भी हाल ही में पार्टी ज्वाइन किए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले सब मीडिया बंधु के धन्यवाद। अब कहे के क्या भाई, यहाँ के मैं बात कहिए देनी, विशेष तौर पर जे भी यहाँ के लोग असामाजिक तत्व वाला यहाँ के बेवजह के फंसावता, चाहे जे भी थाना पर आवेदन देता बिना साक्ष्य के, पहले हम उन लोगों को समझा देना चाहते हैं कि आप लोग अपने बारे में पहले सोच लीजिए। और सिमरी प्रखंड अध्यक्ष जो भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के सतीश मौर्य जी बने हैं, तो ऐसा ही नहीं बने हैं। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, इनको बनाया गया है क्योंकि ये यहाँ पर एक्टिव प्लेयर है सिमरी प्रखंड अध्यक्ष में, और मुद्दा अच्छा उठाते हैं। जैसे कि आप लोग सुना होगा कुछ दिन पहले कि यहाँ पर अभी वर्तमान में ये मध्य विद्यालय कोई विद्यालय है यहाँ पर कठार खुर्द में, जो बच्चों से सिलेंडर और बच्चों से रोड पर 4 लाइन पर सिलेंडर मंगवाया जा रहा है। इसका जो कि डीएम साहब भी, जो जिला अधिकारी बक्सर का जो कि संज्ञान में है, इस पर भी त्वरित जांच कर कार्रवाई चालू है। लेकिन उसी के वजह से इस सिमरी प्रखंड अध्यक्ष पर जो आवाज़ बन रहे हैं, इनको आवेदन थाना में दिया जा रहा है कि इनको फंसा दिया जाए बेवजह के। मतलब किन पर साजिश रचा जा रहा है लोगों के? बहुत बेहतरीन पत्रकार महोदय, किन पर साजिश रचा जा रहा है? बताइए कि ये सामाजिक व्यक्ति है, किसी का नॉर्मल परिवार हो, गरीबों का आवाज़ उठाते हैं, बच्चों का जो कि वहाँ पर बेड व्यवस्था नहीं है, पढ़ने का बढ़िया से सुविधा नहीं है, उन पर व्यवस्था बना मतलब व्यवस्था के लिए आवाज़ उठाते हैं। उसी के साझी के तौर पर ये थाना में आवेदन दिया जाता है कि बोल रहे हैं किसी चमार भाई ने वहाँ पर आवेदन दिए हैं, तो इनको साजिश करके फंसाया जा रहा है। भीम आर्मी स आज़ाद समाज पार्टी हमेशा दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाती है, तो क्या आप भी आवाज़ उठाएंगे? देखिए, हमारे आज़ाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी का कहना है या उनका विचारधारा है, हमारा देश जो है किसानों से है, वंचितों से है, दलितों से है, अल्पसंख्यक से है, पिछड़ों से है। तो हमारे जो भी गरीब परिवार दबा कुचला है, उनके हक और अधिकार के लिए हर समय आवाज़ उठाया जाएगा। इसमें कोई जाति व्यवस्था की बात नहीं होगी। जो पीड़ित होगा उसकी न्याय के लिए और उसके हक और अधिकार के लिए हमारे पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता लोग, सभी परिवार हम मिल करके उनको हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाएंगे। अपने ग्रामीण जनता के लिए क्या कहिएगा? हम अपने ग्रामीण जनता के लिए कहेंगे कि हम लोग को शिक्षा की ज़रूरत है। हमें
अच्छे से अपने बच्चों को शिक्षा चाहिए और शिक्षा के माध्यम से ही हम किसी भी समाज को विकसित और आदर्श बना सकते हैं। इसलिए हमें पहले शिक्षा की प्राथमिकता देनी होगी और शिक्षा के लिए बच्चों को अपने स्तर से माता पिता और शिक्षक से मिल करके बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए हर समय गाइड किया जाए। आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर हमेशा पेड़ पौधा लगाते रहते हैं और सामाजिक कार्य करते रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है आपका? देखिए, हमारी भारत की सभ्यता और संस्कृति सदियों से यही रही है कि हम अपने गांव, समाज और देश को, हम नागरिक हैं भारत के, तो संविधान का प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोग चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या सर्विस में हो, वो अपने मातृभूमि के लिए, अपने समाज के लिए जिस जगह पर है उसी जगह से वो सेवा के भावना से कार्य कर सकता है। कैसे किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? तो वही तो बात पत्रकार महोदय हो रहा है। हम भी ST/SC हैं, हम भी गुंड जाति से आदिवासी जनजाति हैं। बताइए कि एक सामाजिक व्यक्ति को इस तरह से फंसाया जा रहा है जो कि अभी तक विद्यालय पर भी नहीं पहुंचे हैं। ये जो सतीश मौर्य हैं विद्यालय पर भी नहीं पहुंचे हैं, फिर भी थाना जो कि कृष्णावरम थाना में आवेदन दे दिया गया है। बाकी अब जो कि इनको हमारे यहाँ फ़ोन किए, बताए कि राजबली जी ऐसा ऐसा बात है, कहीं घबराने की बात नहीं है। हम लोग चलकर थाना अध्यक्ष से मिला जाए। थाना अध्यक्ष से अभी मिलकर हम लोग आए। थाना अध्यक्ष यही बतलाए जो नीतीश कुमार है कि आप लोग स्वतंत्र है, आवाज़ उठाइए, अगर जांच लेते हैं सच्चाई किया है तब इसके बाद FIR होगा। बाकी आप लोग जो है इस पे क्या कहिएगा, जिस तरीके से बता रहे हैं कि कोई आवेदन दिया था आपके खिलाफ में? देखिए, हम शुरू से ही अपने गांव समाज के बच्चों के लिए, उनके बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य करते हैं और विद्यालय में जो अनेक प्रकार की अनियमितताएं हैं उस पर किसी प्रकार का जो हमारे शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमने आवाज़ उठाया, तो हमारे आवाज़ों को दबाने के लिए अनेक प्रकार से षड्यंत्र कर हमें SC/ST के तहत मुकदमा करा दिया जाता है। फिर भी हम उनके मुकदमों से डरते नहीं हैं और आज हमें थाना प्रभारी जी ने बुलाया था। हम थाना प्रभारी जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से सुने और उन्होंने कहा कि आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप नियमानुसार आप अपने कार्यों को आवाज़ उठा सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमें स्वतंत्रता की आज़ादी दी। देखिए क्या बोलना चाहते हैं जो मतलब भीम आर्मी के मतलब अध्यक्ष हैं, जो उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? हमारे बक्सर जिला के जो सुरेश आज़ाद जी हैं, वो एक कट्टर और सामाजिक संघर्षकारी व्यक्ति हैं और उनके हम विचारों को और उनके कार्यों को बहुत सारा आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने कम समय में जनता के बीच में रह कर के अपना कार्य करते हैं और जनता के हर सुख सुविधा के लिए वो समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं। चलिए, धन्यवाद।